बादल फटना या क्लाउड बर्स्टिंग शब्द सुनते ही हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है ना कि बिजली कड़क रही होगी, बादल में अचानक से कुछ हुआ होगा। मतलब एटलीस्ट मैं तो पहले यही सोचती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि बादल फटना होता क्या है और इसके पीछे की वजह क्या होती है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाउड बर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइड से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि बादल कैसे फटता है। तो बादल फटने का मतलब होता है अचानक से काफी ज्यादा बारिश का होना। आईएमडी की माने तो 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो इसे बादल फटना कहते हैं। और अगर अच्छे से समझे तो जमीन से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने वाली भारी बारिश को बादल फटना बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा पहाड़ी इलाकों से ही बादल फटने की खबर क्यों आती है, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश से आई है। तो उसका कारण ये है कि जब पानी से भरे हुए बादल जब हवा के साथ आगे बढ़ते हैं तब पहाड़ों के बीच में फंस जाते हैं। पहाड़ों की हाइट इसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। फिर ये फंसे हुए बादल पानी में बदल जाते हैं, जो कि बारिश का रूप लेकर बरसने लगते हैं और अचानक से तेज बारिश होने लग जाती है, क्योंकि बादलों की डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। बादल फटने की घटना अक्सर धरती से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बादल सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही फटते हैं। मैदानी इलाकों में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। इसकी वजह ये हो सकती है कि जब गर्म हवा बादलों की तरफ मुड़ जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बादल फट सकता है, क्योंकि मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं ज्यादा चलती हैं और इसलिए ऐसे में मैदानी इलाकों में भी बादल फट सकता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बादल फटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो शहरीकरण का बढ़ना, जंगलों को लगातार काटना, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इस तरह के इंसिडेंट होने का। अब आपको ये भी बताते हैं कि कब कब देश में भयंकर बादल जो था वो फटा है। तो अगस्त 1998 में कुमाऊं में काली घाटी में बादल फटने की घटना से करीब 250 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले करीब 60 लोग भी शामिल थे। इस प्राकृतिक आपदा में प्रसिद्ध उड़िया डांसर प्रतिमा बेदी भी थी। वे भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रही थी, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। सितंबर 2012 में उत्तरकाशी में बादल फटने से 45 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में लापता 40 लोगों में से केवल 22 लोगों के शव ही मिल पाए थे। केदारनाथ आपदा को कौन भूल सकता है। केदारनाथ धाम में भारी बारिश से मंदाकिनी नदी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई हजार लोग अब तक लापता हैं। लापता लोगों में से ज्यादातर तीर्थयात्री थे। ऐसा कई बार हो चुका है और अभी भी कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं जो हैं वो लगातार ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बादल फटना क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।